गुड मॉर्निंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिस जो हम लोग का है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। सो बेसिकली ग्लोब के विषय में बोला जाता है कि ये अर्थ का क्या होता है, एक ट्रू मॉडल होता है, विच मीन्स जिस प्रकार अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्री हैं, रिवर है, सी है, तो उसी प्रकार हम लोग ग्लोब पर भी हम लोग उसको देख सकते हैं। अब जैसे ये बोला जाएगा कि अब पैसिफिक ओशियन जो है वो अर्थ में किधर है, तो अर्थ पर किधर है, सॉरी। तो अब हम लोग तो ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में पैसिफिक ओशियन किधर है। तब हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्लोब का। अब जैसे देखा जा सकता है कि जितने भी ब्लू कलर से जो भी इंडिकेशन किए हुए रहते हैं, तो वो हम लोगों का जो है वो वाटर रहता है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि यदि जितने भी कंट्री हैं, कॉन्टिनेंट है, रिवर है, ओशियन है, वो सब को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो ग्लोब पे देख सकते हैं। इसलिए ग्लोब के बारे में बोला जाता है कि ये क्या है, एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। अब जैसे देख सकते हैं कि ये हम लोगों का क्या है, एक ग्लोब है। और जब इस ग्लोब को एक इमेजिनरी लाइन जो है वो दो बराबर भागों में बांट देती है, तब इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। मतलब इक्वेटर क्या है, सो ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये अब ये नहीं है कि ये अर्थ पे भी बिल्कुल है, ये ऐसा नहीं है। ये एक ग्लोब है और इसको समझने के लिए हम लोग क्या किया गया है कि इसको ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये इक्वेटर की जो नॉर्दर्न साइड में जो होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फायर। एंड साउथ वाले साइड में, मतलब इक्वेटर के जो साइड साउथ में है, उसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फायर बोलते हैं। ये इक्वेटर हुआ हम लोग का। ये जो अर्थ को, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे। इसके नॉर्थ साइड वाले को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फायर एंड साउथ वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फायर बोलते हैं। और इक्वेटर के जो भी पैरेलल लाइंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। मतलब दोज लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब कि यदि इक्वेटर के है तो जो भी इसके पैरेलल में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी साइड में पैरेलल, साउदर्न साइड में भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि वैल्यूज का भी आ जाता है कि मतलब इक्वेटर का कितना वैल्यूज है। तो इक्वेटर का जब भी वैल्यूज होता है तो वो हम लोग का कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये एक इक्वेटर है जो कि ग्लोब को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। अब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और जैसे जैसे नीचे आते हैं, तो हमें यहाँ पे एन एंड एस से इसको मेंशन करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे हम लोग नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, इसका भी वैल्यू मेरा कितना है, 23.5 है। और साउदर्न साइड में भी 23.5 है। अब जैसे महाराष्ट्र का यदि देखा जाए तो वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और वही बेला भी जो है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो यदि वहां पे हम लोग नॉर्थ एंड साउथ को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, तब ये बिल्कुल कंफ्यूजन में हो जाए, हम लोग हो सकते हैं कि वो कौन सा जगह जो है वो नॉर्दर्न साइड में एंड कौन सा साइड जो है वो हम लोग का सदर्न साइड में है। ओके, अब जैसे ही हम लोग इक्वेटर के ऊपर में नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो ये आता है हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 23.5 नॉर्थ साइड, नॉर्थ होता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट अबव हम लोग लैटिट्यूड्स में देखते हैं तो वो हम लोग का आर्कटिक सर्कल में हो जाता है। एंड इसका वैल्यू कितना है हम लोग का, 66.5 नॉर्थ होता है। सेम चीज साउथ में क्या है, तो जैसे इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये सदर्न साइड में क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसका वैल्यू 23.5 साउथ होगा। और अंटार्कटिक सर्कल का वैल्यू भी 66.5 साउथ होगा। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना है हमें कि जो भी डिस्टेंस होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन इसको बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे
सन का लाइट जो है वो डायरेक्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। इसी वजह है, यही सब वजह है कि जितने भी लाइक ट्रॉपिकल जोन में कंट्रीज आ जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है। जैसे हम लोग सऊदीया देख लेते हैं, अफ्रीकन का कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सन का लाइट जो है वो सीधे पड़ता है। जैसे ही हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव एंड इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से और अंटार्कटिक सर्कल के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये सारा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे सन का लाइट जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, और जितने भी फ्रिजिड जोन है, तो फ्रिजिड जोन में क्या होता है, सन का लाइट बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो काफी ठंड भी देखा जाता है। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ये ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, मतलब अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, वो सब जो है वो ग्लोब पर हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेटर के बारे में, कि इक्वेटर क्या होता है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब कि ये रियलिटी में नहीं है, ये जैसे क्या है, कल्पनात्मक हाइपोथेटिकल है। अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है अभी रात है, लेकिन बोलने के लिए तो अभी दिन भी बोल सकते हैं, बट ऐसा है नहीं, तो ये हाइपोथेटिकल हो सकता है। तो ये इक्वेटर भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि क्या करता है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ये ग्लोब है, इसको यदि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जस्ट अबव जो होगा अपोज साइड में, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फायर बोलेंगे, एंड साउथ साइड वाले को हम लोग सदर्न हेमिस्फायर बोलते हैं। क्लियर है। जो भी इसका पैरेलल होता है, इक्वेटर के जो भी पैरेलल होता है, उसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, जिनकी संख्या संख्या टोटल कितनी है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की संख्या कितनी है, 180 डिग्री है। मतलब नॉर्दर्न साइड एंड साउदर्न साइड को मिलाकर टोटल लैटिट्यूड्स कितना है, 1। हम लोगों ने देख लिया आज ग्लोब लैटिट्यूड्स इक्वेटर्स के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, और इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।